आमतौर पर हम इतिहास देखने म्यूजियम जाते हैं, जहाँ पुरानी चीजें कांच के पीछे बंद होती हैं। लेकिन भरमौर अलग है। यहाँ 7वीं सदी के मंदिर और आज की दुकानें एक ही स्थान पर हैं। बच्चे खेल रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं और उनके बीच खड़ा है 1400 साल पुराना अतीत। ये सिर्फ मंदिरों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित सभ्यता है जो आज भी सांस ले रही है। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई, कड़कती ठंड, भारी बर्फबारी, बारिश और कठिन रास्ते, आज भी यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। तो सोचिए, 1400 साल पहले जब कोई आधुनिक तकनीक या मशीन नहीं थी, तब यहाँ एक पूरी राजधानी कैसे बसाई गई होगी। ये कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस इच्छा शक्ति की जिसने इन खतरनाक पहाड़ों के बीच एक नई दुनिया खड़ी कर दी। ये है भरमौर, चंबा रियासत की पहली नींव। छठी शताब्दी में मरु नामक एक पराक्रमी राजा हुआ जो अपने आप को भगवान राम का वंशज और सूर्यवंशी कहलाते थे। उन्होंने भरमौर में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। हमें बताया गया कि चंबा और भरमौर की कहानी राजा मारू के साथ शुरू हुई। लेकिन क्या मारू के आने से पहले भरमौर में कोई नहीं रहता था? राजाओं के आने से सदियों पहले ये खस और कुनिंद लोगों का घर था। गोएड्स साफ शब्दों में कहते हैं कि यही लोग नाग और देवी पूजा के असली वाहक थे। मारू ने यहाँ धर्म नहीं बसाया, उन्हें यहाँ धर्म पहले से मिला। लेकिन क्या ये समाज बिना किसी नियम के चल रहा था? नहीं। मारू के आने से पहले ये पूरी घाटी राणाओं और ठाकुरों के बीच बटी हुई थी। तो सच ये है कि जब मारू यहाँ आए तो उन्होंने कोई नई दुनिया नहीं बसाई, बल्कि उन्होंने इन राणाओं को जीतकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। छत्राणी के मंदिर में रखी कार्तिकेय की इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति 5वीं शताब्दी की है, यानी राजा मारू से पूरे 100 साल पुरानी। छत्राड़ी गांव में जो कार्तिकेय की प्रतिमा है, मूर्तिकला के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। ये शैली गुप्त काल और तक्षशिला से जुड़ी है। ये सबूत है कि राजाओं के महलों से पहले यहाँ कलाकारों की छेनी चल रही थी। रावी किनारे गुम गांव में मिली 6वीं सदी की ये सूर्य मूर्ति सभ्यताओं का अद्भुत मिलन है। सूर्य देव के पैरों में ईरानी बूट्स, ऊनी चोला और कमर पर खंजर प्राचीन सिल्क रूट के ईरानी प्रभाव की गवाही देते हैं, जबकि उनके केश और चेहरा शुद्ध गुप्त शैली का है। ये एक पूर्ण सूर्य मंडल है। नीचे 7 घोड़े रथ खींच रहे हैं, जिनके केंद्र में सारथी अरुण पालथी मारकर बैठे हैं। दोनों ओर उषा और प्रत्युषा अंधकार मिटाने के लिए तीर चला रही हैं। ईरानी लिबास में लिपटा ये सूर्य की प्रतिमा साबित करती है कि भरमौर दुनिया से कटा हुआ नहीं था। ये हमें बताता है कि भरमौर दुनिया के कोने में छुपा कोई गांव नहीं था, बल्कि ये प्राचीन सिल्क रूट और विश्व से जुड़ा हुआ था। तो भरमौर का इतिहास शून्य से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है खसों की नाग पूजा से, राणाओं की तलवारों से और मध्य एशिया से आए उन अनाम यात्रियों से जिन्होंने मारू के आने से सदियों पहले इस ब्रह्मपुर को आबाद कर दिया था। राजा मारू बस इस कहानी के अगले अध्याय थे, पहले नहीं। हिमालय की इन घाटियों में जब राणाओं और ठाकुरों की लड़ाइयां चल रही थीं, तब दक्षिण के मैदानों में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। नियति ने तय कर लिया था कि अब इन पहाड़ों को एक संरक्षक मिलेगा। वो साल था लगभग 550 ईस्वी। चंबा की राजवंशावली हमें बताती है कि मारू सूर्यवंशी राजपूत थे। उनका संबंध अयोध्या के उस महान राजवंश से था जिसने भारत को राम जैसा राजा दिया। लेकिन मारू अयोध्या से सीधे चंबा नहीं आए। मारू के पूर्वज पहले अयोध्या से निकलकर कलापा नामक स्थान पर बसे। वहां कई पीढ़ियों तक राज करने के बाद मारू ने अपनी सेना और अपने सबसे छोटे बेटे जयस्तंभ को साथ लिया और अज्ञात उत्तर की ओर कूच किया। मारू ने यहीं 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर राज्य की नींव रखी, जिसे आज हम भरमौर कहते हैं। मारू ने यहाँ के स्थानीय राणाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया। मारू ने उन्हें अपना सामंत बनाया। राजपाट स्थापित करने के बाद मारू ने सत्ता का भोग नहीं किया। उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे जयस्तंभ को सौंपा और खुद एक तपस्वी बन गए। तो 550 ईस्वी में अराजकता का दौर खत्म हुआ। अयोध्या का सूर्य अब हिमालय की चोटियों पर चमक रहा था। ब्रह्मपुर
अब सिर्फ एक घाटी नहीं थी, ये एक राज्य था। लेकिन यहाँ एक कड़ी भी जुड़ती है। क्या मारू सच है या ये एक मिथक है जिसे बाद में गढ़ा गया? हकीकत ये है कि मारू के समय का कोई शिलालेख हमारे पास नहीं है। मारू का जिक्र हमें 16वीं शताब्दी में मिलता है, जब राजा बल बहादुर के राजगुरु रमापति ने वंशावली को फिर से लिखा। मरु भरमौर में नहीं हुआ, ये कई जगह हुआ। राजा मरु ने बनाया। ये जब भी कोई चीज़ बनाने की बारी आती है ना, ये मरु इसको बना देते हैं। पर चंबा में भी है ऐसा। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मरु मैंने और भी पढ़ा। भगवान राम के पुत्र कुश की वंशावली में मारू का नाम मिलता है। क्या ठाकुरों और राणाओं का भरोसा जीतने के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया गया? सच जो भी हो, 550 ईस्वी में मारू के नाम के साथ भरमौर के इतिहास का सूरज उग चुका था। मरु के बाद जो राजे थे वो बड़े हेजी हैं, बल्कि बाकी जो राजे थे उनके मैंने नाम लिखे हैं। उनके नाम थे जलस्तंभ, महास्तंभ, आदिस्तंभ, देववर्मन, मंदारवर्मन, कंतालवर्मन, प्रगल्भवर्मन, जयवर्मन, विजयवर्मन, मेरुवर्मन, सुवर्णवर्मन, लक्ष्मीवर्मन। मुशनवर्मन जो था वो स्क्वेत के दरबार में बड़ा हुआ और बाद में आकर इसने भरमौर पर अपना राज किया है। इसके बाद जो राजा है वो थे हंसवर्मन, संजय वर्मन, स्वर्णवर्मन, और फिर जो राजा आया जो कि इस बार एक्सेलेंट राजा, हिस्टोरियन सब उसको मानते हैं, साहिलवर्मन ने चंबा बसाया। चंबा की वंशावली को देखिए। मारू के बाद जो 3 राजा गद्दी पर बैठे, उनके नाम सूर्यवंशी परंपरा से बिल्कुल अलग थे। ये थे जयस्तंभ, जलस्तंभ और महास्तंभ। सवाल ये है, वर्मन या देव क्यों नहीं? उनके नाम के पीछे स्तंभ क्यों लगा था? इतिहासकारों को इसका सुराग हिमाचल में नहीं, बल्कि यहाँ से हजारों मील दूर उड़ीसा में मिला। जैसे मैंने कहा ना, जलस्तंभ, जयस्तंभ, ये स्तंभ जो हैं, ये वर्ड जो है ये बारबेरियन है। ये असम और उड़ीसा की जातियों में, फॉरेस्टेड जातियों में ये वर्ड हमें मिलता है। तो ये लगता नहीं है कि ये यहाँ के थे। प्राचीन उड़ीसा में सुल्की वंश के राजा स्तंभेश्वरी यानी खंबे वाली देवी के उपासक थे। वे अपने नामों के साथ स्तंभ लगाते थे, जैसे रणस्तंभ, कुलस्तंभ। तो क्या भरमौर की ये शुरुआती राजा जयस्तंभ और महास्तंभ उसी सुलिका कबीले के वंशज थे जो विस्थापित होकर हिमालय की शरण में आए थे? ये शुलिका जाति थी, शुलिका, हिप्थलाइट्स, हुनास, ये जो थे, इनसे ये जातियां यहाँ पर मिंगल ऑन करती रही है। और इसी दौरान उड़ीसा में भी एक राजा जयस्तंभ हुए। हैरानी की बात है कि एक ही समय में एक ही राजा 2 अलग अलग जगह कैसे? इस कड़ी को जोड़ते हैं डॉक्टर हरमन गोइड्स। गोइड्स के अनुसार 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सुलिका, जिन्हें पुराणों में म्लेच्छ या विदेशी कहा गया है, मैदानों से भागकर पहाड़ों में छिप गए। भरमौर के ये स्तंभ राजा शायद उन्हीं सुलिका या गुर्जर योद्धाओं के सरदार थे। उन्होंने यहाँ शरण ली, अपनी कुलदेवी स्तंभेश्वरी की याद में अपने नाम के साथ स्तंभ लगाया और खुद को यहाँ के रक्षक के रूप में स्थापित किया। स्तंभेश्वरी का मंदिर आज भी उड़ीसा में स्थित है। चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौर थी। भरमौर का एंशिएंट नाम ब्रह्मपुरा माना जाता है। पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में इसको, प्रदेश को गाब्दिक और यहाँ के रहने वालों को गब्दिका बताता है। कनिंघम लिखता है कि इट वाज गादरेन और द सीट और एक्सीलेंट ऑफ द गद्दीस। चंबा की इस पुरानी राजधानी का नाम ब्रह्मपुर क्यों पड़ा? क्या ये ब्रह्मा का शहर था या ये किसी याद का नाम था जिसे राजा अपने साथ लाए थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 7वीं सदी के उस महान चीनी यात्री के पास चलना होगा जिसका नाम है ह्वेनसांग। अपनी यात्रा वृत्तांत में ह्वेनसांग एक राज्य का जिक्र करते हैं, पोलो मोपुलो यानी ब्रह्मपुर। लेकिन यहाँ एक पेच है। कनिंघम रिपोर्ट के मुताबिक ह्वेनसांग ने जिस ब्रह्मपुर का वर्णन किया वो चंबा में नहीं, बल्कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर उत्तराखंड में था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि थानेसर से पूर्व की ओर 525 मील अप्रॉक्स 4000 ली चलने पर ब्रह्मपुर का राज्य आता था। तो अगर ब्रह्मपुर वहां था तो चंबा में ये ब्रह्मपुर कैसे आया? इतिहासकारों को इसका जवाब अल्मोड़ा के पास तालेश्वर में
1915 में मिले प्राचीन ताम्रपत्रों में मिला। इन ताम्रपत्रों ने एक खोए हुए राजवंश को उजागर किया, पौरव वंश। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस वंश के राजा भी अपने नाम के पीछे वर्मन लगाते थे, जैसे विष्णुवर्मन, द्युतिवर्मन, और उनकी राजधानी का नाम भी ब्रह्मपुर था। डॉक्टर हरमन गोएट्स इन कड़ियों को जोड़ते हैं। वो एक बहुत ही सटीक और गहरा दावा करते हैं। उनका मानना है कि भरमौर का राज परिवार मूल रूप से अयोध्या से नहीं, बल्कि इसी कुमाऊं गढ़वाल के ब्रह्मपुर से विस्थापित होकर आया था। जब वहां बाहरी आक्रमण हुए तो ये राजवंश अपनी कुलदेवी, अपनी परंपरा और अपनी राजधानी का नाम ब्रह्मपुर लेकर हिमाचल की इन सुरक्षित घाटियों में आ बसा। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्राचीन भारत में जब भी कोई राजवंश विस्थापित होता था तो वो अपने नए घर का नाम अपने पुराने घर के नाम पर रखता था। तो जिसे हम आज भरमौर कहते हैं, वो दरअसल भारत के आर पार हुई एक महान ऐतिहासिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है। लोकल लोग इस नाम का रिश्ता भरमानी माता से भी जोड़ते हैं। ब्रह्मपुर की गद्दी पर मारू बैठे, फिर जयस्तंभ और महास्तंभ। लेकिन 620 ईस्वी के आसपास राजा महास्तंभ के बाद उनके बेटे ने अपने पिता का उपनाम त्याग दिया। उसने अपने नाम के आगे स्तंभ नहीं बल्कि वर्मन लगाया। उसका नाम था आदित्य वर्मन। ये चंबा के इतिहास का पहला राजा था जिसने इस उपनाम को अपनाया। लेकिन सवाल यह है, क्यों अचानक नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्मन शब्द का शाब्दिक अर्थ है कवच या रक्षा करने वाला। प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्मन उपनाम केवल क्षत्रियों के लिए आरक्षित था। यह वही दौर था जब उत्तर भारत में वर्मन लगाने का चलन था। ब्रह्मपुर के राजाओं ने यह उपाधि अपनाकर खुद को भारत के बड़े राजवंशों की बराबरी में खड़ा कर दिया। आदित्य वर्मन ने जिस परंपरा की शुरुआत की वो रुकी नहीं। उनके बाद बलावर्मन और दिवाकर वर्मन ने इसी कवच को धारण किया और इसी नींव पर आगे चलकर महान मेरू वर्मन का जन्म हुआ। वर्मन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह ब्रह्मपुर की पहचान बन चुका था। एक ऐसा कवच जो अगले 1000 सालों तक चंबा की रक्षा करने वाला था। प्रताप सिंह वर्मन वॉज द लास्ट रूलर अकबर के टाइम में जिसने वर्मन वर्ड को नहीं लगाया। उससे पहले ये वर्मन वर्ड लगाते रहे। वर्मन मीन्स प्रोटेक्शन। इतिहास अक्सर स्याही से लिखा जाता है, लेकिन भरमौर का इतिहास पीतल पर खुदा हुआ है। 7वीं शताब्दी में धातु की मूर्तियों के पेडेस्टल पर जो इबारतें लिखी हैं उनसे मेरू वर्मन का उल्लेख हमें मिलता है। भरमौर की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण मेरू वर्मन ने किया था और इसमें शारदा लिपि के उल्लेख है। सबसे प्राचीन ब्रह्मी लिपि, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद फिर शारदा लिपि आती है। शारदा लिपि कश्मीर की लिपि थी, लेकिन शारदा के जो अभिलेख हैं वो कश्मीर में इतने ज़्यादा नहीं मिले जितने कि चंबा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और कल्हड़ की राज तरंगणी में ये भी लिखा है कि चंबा के राजाओं का जो शादी विवाह के संबंध थे वो कश्मीर के राजाओं के साथ थे। तो इस प्रकार से जब इन राजाओं के आपस में शादी विवाह के संबंध थे तो जाहिर है कि कला संस्कृति का भी आदान प्रदान रहा होगा। हमारे सामने खड़ी है माता लक्षणा देवी, लेकिन इस मूर्ति के चरणों में सदियों की धूल के नीचे एक ऐसा सच छुपा है जिसने इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। यहाँ इस पीतल की चौकी पर राजा मेरू वर्मन ने एक ऐसा सच उकेरा है जो हमें बताता है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। ये लेख शुरू होता है इस महामंत्र से, ओम मोषूण स्वगोत्रा दित्य वंश संभूत श्री मदादित्य वर्मन देव प्रपौत्र श्री वलवर्म देव प्रौत्र श्री दिवाकर वर्म देव पुत्रेण श्री मेरु वर्मणात्म पुण्य वृद्धे लक्षणा देव्या अर्चाकारिता कर्मिणा गुज्ञेण। लक्षणा माता मंदिर का लेख हमें लेखक JPH वोगल के पुस्तक एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट पार्ट 1 पेज 142 में मिलता है, जिसका भावार्थ है ओम नमः शिवाय। मोषूण गोत्र और सूर्य वंश में जन्मा यशस्वी महाराज आदित्य वर्मन के प्रपौत्र, यशस्वी महाराज बलवर्मन के पौत्र और यशस्वी महाराज दिवाकर वर्मन के पुत्र श्री मेरू वर्मन ने
अपने आध्यात्मिक पुण्य की वृद्धि के लिए इस पवित्र लक्षणा देवी की मूर्ति का निर्माण करवाया। इसे शिल्पी गुग्गा द्वारा बनाया गया है। यहां रुकिए और मोशूण शब्द पर गौर कीजिए। राजा खुद कह रहे हैं, मैं मोशूण गोत्र का हूं। वंशावली में यह मोषण 820 एडी में आता है, तो इसका जिक्र इस मेरुवर्मन के शिलालेख में कैसे? इतिहासकारों का मानना है कि ये इस राजवंश का प्राचीन कबीलाई गोत्र था। ये वो पहचान थी जो ये राजा अपने साथ बाहर से लाए थे, शायद सुलिका या गुर्जर मूल की पहचान। लेकिन 680 ईस्वी तक आते आते मेरुवर्मन ने इस मोशूण पहचान को सूर्यवंश के साथ जोड़ दिया। यह शिलालेख एक संगम है जहां एक आदिवासी अतीत एक वैदिक भविष्य में बदल रहा था। राजा गर्व से कह रहे हैं, हाँ, मेरा खून मोशूण है, लेकिन मेरी विरासत सूर्य की है। लेकिन इस शिलालेख में कुछ गायब है, कुछ बहुत बड़ा। ध्यान से देखिए। मेरुवर्मन अपने पिता दिवाकर, दादा बला और परदादा आदित्य का नाम लेते हैं, लेकिन राजा मारू का नाम कहां है? अगर मारू इस वंश के संस्थापक थे, अगर वो अयोध्या से आए थे, तो मेरुवर्मन अपने सबसे महान पूर्वज को क्यों भूल गए? मेरुवर्मन का यह शिलालेख हमें बताता है कि उनके लिए इतिहास आदित्य वर्मन से शुरू होता है, वो पहले राजा जिन्होंने वर्मन पहना। चित्राड़ी की इमेज में ये दिग्विजय करके आता है मेरुवर्मन, और तब जाके मूर्ति बनाता है शक्ति देवी की। शक्ति देवी इसकी लास्ट मूर्ति है। मेरुवर्मन ने न केवल भरमौर में मंदिरों और मूर्तियों की स्थापना की, बल्कि छतराड़ी नाम का गांव में भी शक्ति देवी मंदिर की स्थापना की, जिसमें मंदिर के गर्भगृह में शक्ति देवी की विशाल कांस्य की प्रतिमा स्थापित है, जिसका श्रेय तत्कालीन शिल्पी गुग्गा को जाता है। 1839 में अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, जब भरमौर आए तो उन्होंने पाया कि लक्षणा माता का मंदिर इंडिया का पुराना वुडन सर्वाइवल मंदिर है। गुग्गा, देखो इन जंगलों को। अगर हम इन पेड़ों को तराशें तो लक्षणा देवी का मंदिर युगों तक खड़ा रहेगा और शक्ति भक्ति दोनों का प्रतीक रहेगा। लकड़ी झुक सकती है परंतु टूटती नहीं, और लकड़ी से मंदिर के भवन का निर्माण करना स्वयं में एक अनूठा विचार है। हम मंदिर में देवी देवताओं के मूर्तियां उकेरेंगे, हर स्तंभ में माँ दुर्गा की विजय गूंजेगी और आने वाली पीढ़ियां यहाँ नतमस्तक होंगी। ऐसा ही होगा राजन। मंदिर की दीवारें सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि आपके वंश का नाम भी बोलेंगे। लोग जानेंगे कि मेरुवर्मन ने विश्वास को पत्थर में नहीं बल्कि लकड़ी में जीवित रखा। माता लक्षणा देवी आपके शासन की रक्षा करेंगी और आपके पूर्वज आदित्य वर्मन, बाला वर्मन और दिवाकर वर्मन सभी मंदिर में अंकित रहेंगे। यह मंदिर केवल मेरे यश के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मपुर की शांति के लिए है। इस मंदिर का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मपुर की रक्षा करेगा। और गुग्गा, मेरे पूर्वजों के साथ साथ तुम्हारा नाम भी इस मंदिर में अंकित रहेगा। ऐसा ही होगा राजन। लक्षणा देवी का गर्भगृह है और गर्भगृह के बाहर अंतराल में जो लकड़ी का काम हुआ है और शक्ति देवी के प्रवेश द्वार के दोनों ओर जो लकड़ी की मूर्तियां बनाई गई हैं, इसमें हमें उत्तर गुप्त कालीन समृद्ध कला के दर्शन होते हैं। इन कलाकृतियों को देख के ऐसा लगता है कि कश्मीर में जो ललितादित्य राजा के समय जो कला विकसित हुई थी, उसी की एक शाखा जो थी वो ब्रह्मौर में स्थापित हुई। मंदिर पुण्य से बनते हैं, लेकिन साम्राज्य रक्त से बनते हैं। मेरुवर्मन सिर्फ एक भक्त नहीं, एक विजेता थे और उनका सबसे बड़ा शिकार बना कुल्लू। उस समय कुल्लू के राजा थे दत्तेश्वर पाल। दस्तावेज बताते हैं कि मेरुवर्मन ने कुल्लू को घेर लिया। राजा दत्तेश्वर पाल युद्ध भूमि में मारे गए। दत्तेश्वर के बेटे अमरपाल ने गद्दी संभाली और प्रतिरोध किया, वो भी मारा गया। पाल वंश लगभग खत्म हो गया। अमरपाल के बेटे शीतलपाल को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात बुशहर के जंगलों में भागना पड़ा। कुल्लू अब ब्रह्मपुर का सामंत बन चुका था। यह जीत इतनी बड़ी थी कि इसने ब्रह्मपुर को एक छोटे राज्य से हिमालयी साम्राज्य बना दिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत और इतने बड़े राजा को अमर करने के लिए एक जादूगर की जरूरत थी,
और वो जादूगर था शिल्पी गुग्गा। शिलालेख के अंत में एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम हिस्सा है, कर्मिणा गुग्गेन। इसे शिल्पी गुग्गा ने बनाया है। मेरुवर्मन ने उसे अपने बराबर सम्मान दिया, इसीलिए धातु पर शिल्पी का नाम भी अमर हो गया। आत्म पुण्याभिवृद्धे। अपनी आत्मा की पुण्य वृद्धि के लिए युद्ध समाप्त हो चुके थे। अब समय था निर्माण का। 700 ईस्वी के आसपास भरमौर के इस छोटे से पठार पर एक चमत्कार घटित हो रहा था। यह 84 सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं था, यह हिमालय की सबसे पहली और सबसे भव्य आर्ट गैलरी बनने जा रही थी। आज हम उन महान मूर्तियों की यात्रा करेंगे जो उस स्वर्ण युग की गवाह हैं। सबसे पहले मिलते हैं गणपति से। यह मूर्ति 3 फीट ऊंची है और एक तांबे पीतल के मिश्र धातु से बनी है। शिल्पी गुग्गा की कला देखिए। गणेश जी सिंहासन पर बैठे हैं, उनके 4 हाथ हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट पर गौर कीजिए। उनका पेट, जिसे लंबोदर कहते हैं, उसे गुग्गा ने इतना जीवंत बनाया है कि लगता है उसमें सचमुच सांस चल रही है। लेकिन जो चीज इसे ऐतिहासिक बनाती है वो है इसके नीचे खुदा हुआ लेख। ओम नमो गणपते मोषूण स्वगोत्रा दित्य वंश संभूत श्रीमदादित्य वर्म देव प्रपौत्र श्री बल वर्म देव पौत्र श्री दिवाकर वर्म देव सुनुना महाराजाधिराज श्री मेरु वर्मणा कारितो देय धर्मोयम कार्मिणा गुग्गेण। गणपति को नमस्कार। मोषूण गोत्र और सूर्य वंश में जन्मे यशस्वी महाराज आदित्य वर्मन के प्रपौत्र, यशस्वी महाराज बाल वर्मन के पौत्र और यशस्वी महाराज दिवाकर वर्मन के पुत्र, राजाओं के राजा महाराजाधिराज मेरुवर्मन ने इस पवित्र भेंट मूर्ति को शिल्पी गुग्गा के माध्यम से बनवाया है। गणेश के सामने खुले आसमान के नीचे खड़ा है नंदी, 5 फीट ऊंचा और 6 फीट लंबा। सोचिए, 7वीं सदी में जब बड़ी भट्टियां नहीं थी, गुग्गा ने इतना पिघला हुआ पीतल एक साथ कैसे ढाला होगा। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मधुच्छिष्ट विधि का ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। नंदी की गर्दन की लटकती हुई खाल, उसकी पीठ का कुबड़ और उसके गले में पड़ी घंटी की माला, सब कुछ इतना असली है कि लगता है अभी ये बैल चलने लग जाएगा। गुग्गा ये सेंट्रल एशियन था। हरमन गोड्स लिखता था कि ये सेंट्रल एशिया था और ये इंडिया का नहीं था गुग्गा। इसका भी लिखने की वजह उसकी ये थी, वो ये कहता है कि इसने नंदी ठीक नहीं बनाया। नंदी एज ए बैरल शेप बॉडी, तो अगर ये इंडिया का होता गुग्गा तो मूर्ति जो थी नंदी की वो ठीक प्रकार से बना सकता था। नंदी के नीचे मिला एक और लेख भी, एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट पार्ट 1, लेखक JPH वॉगल, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ, के पृष्ठ 144 पर साफ लिखा है, ओम प्रासादम मेरु सदृश्यम हिम वनमूर्धिनम कृत्वा स्वयं प्रवर कर्म शुभय रनेकै तच्चंद्रशाला रंचिता नयनाभिरामा प्रागीवके विविधैर्य मंडप नैर कचितै तस्याग्रतो वृषभः पीन कपोलकायः संश्लिष्ट वक्षः कुकुद उन्नत देवयानम श्री मेरुवर्मणश्च तुर्धति कीर्तिरेषा माता पित्रो रात्मनश्च सतत फलाभिवृद्धये कृतम कार्मिणा गुग्गेण। जिसका अर्थ है, अपने अनेक शुभ कार्यों के पुण्य प्रताप से उन्होंने यानी राजा मेरुवर्मन ने स्वयं हिमालय के शिखर पर सुमेर पर्वत के समान एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर में आंखों को प्रिय लगने वाली एक ऊपरी मंजिल चंद्रशाला बनाई गई, जो विभिन्न प्रकार के मंडपों और नक्काशीदार बरामदों से सुसज्जित है। उसी मंदिर के सामने उभरे हुए पुष्टगालों, चौड़ी छाती और ऊंचे कुबड़ वाले इस वृषभ यानी नंदी को स्थापित किया गया, जो भगवान शिव का महान वाहन है। चारों समुद्रों तक फैली कीर्ति वाले यशस्वी राजा मेरुवर्मन का ये गौरवशाली कार्य उनके माता पिता और स्वयं के आध्यात्मिक पुण्य की निरंतर वृद्धि के लिए है। इसे शिल्पी गुग्गा द्वारा बनाया गया है। शब्द पीन कपोल काया, भारी गाल और शरीर इसी श्लोक में मौजूद है, जो नंदी की बनावट के सेंट्रल एशियन बैरल शेप वाले तर्क का सबसे बड़ा सबूत है। नंदी जो है शास्त्रीय विधान के अनुसार ही बनाया गया है।
और इसकी आंखें जो हैं देवाबी के क्षण तत्पर, अर्थात ये शिवलिंग की ओर ही दिखता रहता है। इसके लिए मंदिर नहीं बनता, पर इसके लिए मंडप बनता है। मंडप, नंदी मंडप बोलते हैं उसको, उसमें ही बनते हैं। केल के पीछे एक कीचक की मूर्ति होती है, गना की मूर्ति होती है, जिसको वो पकड़े रहता है। ये गना की मूर्ति बहुत सुंदर थी, 100 में अब भी है, परंतु यहाँ पर ये मूर्ति जो थी कीरा जाति ने इसको ध्वंस कर दिया। इसका निर्माण भी श्री मेरुवर्मन ने करवाया। हाँ, समय ने इस पर घाव दिए हैं। इसकी पूंछ टूट गई है और एक कान क्षतिग्रस्त है। इसके नीचे भी वही दस्तखत है, कर्मिणा गुग्गे, गुग्गा द्वारा निर्मित। इसमें 8 धातुएं हैं। ये 8 धातुओं से निर्मित हैं। वो 8 धातुएं हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टिन, मरकरी, जिंक ऑक्साइड, लीड। एक लीड है। ये धातुएं थी, ये नक्षत्र के हिसाब से इनको मूर्ति में डाला जाता था। ये मूर्ति को भी ये सॉलिड करती थी। ये अलॉय ऑफ 8 मीटर जो थी, ये उसको भी सॉलिड करती थी। अब हम आते हैं 84 की चौथी और सबसे रहस्यमयी मूर्ति नरसिम्हा पर। यह भगवान विष्णु का उग्र अवतार है, सिंहासन पर बैठे हुए, डरावनी आंखें और खुला हुआ जबड़ा। आमतौर पर नरसिंह के जांघों पर हिरण्यकशिपु को लटाया होता है और उसको दोनों हाथ से इसके पेट को चीरते हैं। मगर इस नरसिंह में दोनों हाथ त्रिपाद का मुद्रा में है, नेजल शार्प है। ऐसा माना जाता है कि इसको नहीं दिखाया, हिरण्यकशिपु को नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक डिवोटी के लिए जब उसने माथा टेकना था तो सुंदर दृश्य नहीं होना था, इसलिए केवल नरसिंह रखा गया। विलेज है, ये कम्युनिटी है, वो नरसिंह मंदिर के पीछे रहती है, जैसे आपसे मैंने बात भी की थी। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो ये गुग्गा की बाकी 3 मूर्तियों गणेश, नंदी, लक्षणा जैसी सुडौल और बारीक नहीं है। इसमें वो गुप्तकालीन नजाकत नहीं है जो लक्षणा देवी में है। गणेश पर लेख है, नंदी पर लेख है, लक्षणा पर भी लेख है, लेकिन नरसिम्हा की मूर्ति पर कोई लेख नहीं है, न मेरुवर्मन का नाम न गुग्गा का नाम। तो ये मूर्ति किसने बनवाई? डॉक्टर हरमन गोएट्स का मानना है कि ये मूर्ति राजा अजय वर्मन या रानी त्रिभुवन रेखा देवी लगभग 9वीं-10वीं सदी के समय की हो सकती है। 700 ईस्वी में राजा मेरुवर्मन और शिल्पी गुग्गा ने मिलकर हिमालय के इस छोटे से गांव को देवलोक बना दिया था। जब हम आज 84 में खड़े होते हैं तो हम 21वीं सदी में नहीं बल्कि मेरुवर्मन के स्वर्ण युग में सांस ले रहे होते हैं। ये मूर्तियाँ इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्राचीन काल में मुसलमानों ने प्लेन्स ऑफ हिंदुस्तान पर आक्रमण किए। फर्स्ट थिंग टू अट्रैक्ट देम वर द मेटल इमेजेस व्हिच वर डिस्ट्रॉयड बाय देम। मगर इन जगहों पर ये इनके हाथ नहीं पहुंचे। ये मूर्तियाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो ये है मेरुवर्मन का सच, एक राजा जिसने अपने कबीलाई अतीत मोशून को नहीं छुपाया, एक योद्धा जिसने कुल्लू के पाल वंश को उखाड़ फेंका, और एक निर्माता जिसने गुग्गा के हाथों से पत्थर और पीतल में जान फूंक दी। 680 ईस्वी से 700 ईस्वी का ये दौर भरमौर का स्वर्ण युग था। गुग्गा संभवतः कश्मीरी शिल्पी था जो अपने दल सहित जिसे राजा मेरुवर्मन ने बुलाया उसे राजाश्रय दिया और उन्हें मंदिर और मूर्तियों के निर्माण का जिम्मा सौंपा। गुग्गा कोई साधारण मिस्त्री नहीं था, वो उस दौर का माइकल एंजेलो था। 7वीं सदी में हिमालय की इस ऊंचाई पर जहां तापमान 0 से नीचे रहता है, वहां सिरे परड्यू यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का इस्तेमाल करना असंभव जैसा था। गुग्गा की सबसे बड़ी महारत थी मिश्र धातु का ज्ञान। उसने तांबे, जस्ते और पीतल को ऐसे अनुपात में मिलाया कि 1300 साल बाद भी धूप, बारिश और बर्फ सहने के बावजूद मूर्तियों में जंग नहीं लगा। गुग्गा जानता था कि शरीर नश्वर है लेकिन कला अमर है। गुग्गा मणि भी बनती है, गुग्गा अवसर भी मिलता है हमें। डॉक्टर और ये मानते थे कि गुग्गा हमारा है, इसकी मणि बहुत है। ये घुड़सवार के रूप में आता है। ऐसा माना जाता है कि गुग्गा कारीगर की जो खुद की जो मूर्ति है वो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखी गई है, जिसमें एक युवक को हाथ में दीपक लिए हुए दर्शाया गया है। लेकिन ऐसे महान कलाकार का अंत कैसे हुआ? इतिहास के पन्ने यहाँ खामोश हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि गुग्गा ने जब छतरानी में
शक्ति माता की मूर्ति के निर्माण को पूरा किया तो उसी छत से गिरकर उसकी मृत्यु हुई और शक्ति देवी की मूर्ति गुग्गा की आखिरी मूर्ति साबित हुई। ऐसे महान कलाकार का मंदिर की छत से गिरकर मरना पीछे कई सवाल छोड़ता है। हकीकत चाहे जो हो, पुरातात्विक सच ये है कि मेरुवर्मन के बाद भरमौर में धातु कला का वो स्तर फिर कभी नहीं दिखा। गुग्गा के जाने के बाद वो जादू भी चला गया। अपनी कलाकृतियों मूर्तियों के कारण गुग्गा न केवल स्वयं अमर हो गए बल्कि उन्होंने अपने आश्रयदाता मेरुवर्मन को भी सदा के लिए अमर कर दिया। राजा मेरुवर्मन ने शायद सोचा होगा कि दुनिया उन्हें याद रखेगी, लेकिन आज जब कोई कला प्रेमी उन मूर्तियों के सामने झुकता है तो वो राजा के आगे नहीं, उस शिल्पकार के हुनर के आगे झुकता है। गुग्गा ने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, उसने बस पीतल के एक टुकड़े पर अपना नाम छोड़ दिया, कर्मिणा गुग्गेन, शिल्पी गुग्गा द्वारा निर्मित, और यही उसका सबसे बड़ा स्मारक है। 800 ईस्वी राजा लक्ष्मी वर्मन का शासन, मेरुवर्मन का स्वर्ण युग बीत चुका था और अब भरमौर के दरवाजे पर एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसे न तलवार से मारा जा सकता था न ढाल से रोका जा सकता था। ये एक भयानक महामारी थी। इस महामारी ने भरमौर को जकड़ लिया था। जब शेर घायल होता है तो लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं। महामारी से टूटे हुए भरमौर पर उत्तर से कीरों ने हमला किया। द अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा किताब के पेज 27 में लिखा है कि भरमौर के गोसन गांव से प्राप्त शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है और उनके राजा का नाम खारी सरोन इड़े बत्सान मिलता है। इसने नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, साथ में गणेश की मूर्ति को भी। ये कीर कौन थे? कश्मीर की राज तरंगिणी और डॉक्टर गोयड्स के अनुसार कीर कबीले कश्मीर और तिब्बत की सीमा पर बसने वाले खूंखार लड़ाके थे। उनका मकसद सिर्फ लूट नहीं था, उनका मकसद था कब्जा। मुझे क्षमा करें महाराज, आपके इस निर्णय से मैं सहमत नहीं। पत्नी होने के साथ साथ मैं एक रानी भी हूँ महाराज, और आप चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में मैं आपको और इस राज्य को अकेला छोड़कर भाग जाऊं? मेरा पत्नी धर्म और राज्य धर्म इतना कमजोर तो नहीं हो सकता महाराज। परिस्थिति से डटकर मुकाबला करना होगा। आक्रमणकारी हमारे राज्य में घुस चुके हैं महारानी, और एक राजा होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अपने राज्य और अपने वंश की रक्षा करूं। तो क्या मेरा अपने राज्य के प्रति कोई दायित्व नहीं है महाराज? राजवंश की रक्षा कर आप अपना राजधर्म ही निभा रही हैं महारानी। अब आप यहाँ से जाइए महारानी। हमारे सेवक आपको एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे जहां आप राजवंश को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करेंगे। किंतु महाराज वो इस युद्ध का परिणाम जो भी हो महारानी, हमारे वंश की रक्षा का पूरा दायित्व आप पर है। मैं रहूं या ना रहूं, पर आप मेरी संतान को यह बताना महारानी कि उसके पिता जीवन में कभी डर कर पीछे नहीं हटे। इससे पहले कि देर हो जाए महारानी, आपको निकलना चाहिए। जी महाराज। राजा लक्ष्मी वर्मन अपनी बची खुची बीमार सेना के साथ लड़ने लगे, लेकिन परिणाम पहले से तय था। राजा मारे गए, ब्रह्मपुर का सूर्य अस्त हो गया, कीरों ने मंदिरों को लूटा, घरों को जलाया और भरमौर ने वो मंजर देखा जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरी घाटी खून से सन चुकी थी। मेरुवर्मन के बनाए उस महान साम्राज्य को धूल में मिला दिया गया। जैसे ही लक्ष्मी वर्मन की मौत की खबर रावी पार करके व्यास घाटी कुल्लू पहुंची, वहां बगावत हो गई। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स बताती है कि कुल्लू के राजा ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। भरमौर अब सिर्फ हारा नहीं था, वो बिखर चुका था, अनाथ हो चुका था।
लेकिन राख के ढेर में भी एक चिंगारी बची थी। राजा लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के समय उनकी रानी गर्भवती थी। राजा ने कसम खाई, सूर्य वंश का आखिरी दीपक नहीं बुझने दूंगा। राजा ने रानी को कांगड़ा की ओर भेज दिया। रास्ता बेहद कठिन था। हर मोड़ पर कीर सैनिकों का पहरा था। वे मुख्य रास्तों से नहीं बल्कि जंगलों और बीहड़ों से गुजरे। रानी के पेट में चंबा का भविष्य पल रहा था। सुबह होने वाली थी। वे गरोह नामक स्थान पर पहुंचे। रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। डर था कि बच्चे की रोने की आवाज से दुश्मन उन्हें ढूंढ लेंगे। एक मां ने इतिहास का सबसे कठोर फैसला लिया। उसने अपने नवजात बच्चे को गुफा में ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गई, ताकि कम से कम वंश का बीज तो सुरक्षित रहे, भले ही वो खुद पकड़ी जाए। लेकिन वजीर का दिल नहीं माना। वो पीछे लौटा और गुफा में उसने जो देखा वो तर्क और विज्ञान से परे था। गैजेटियर ऑफ चंबा स्टेट पेज 73 में यह घटना सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। चूहों ने बच्चे को ठंड से और जंगली जानवरों से बचाया था। वजीर ने बच्चे को उठाया और कहा, जिसकी रक्षा स्वयं प्रकृति ने की हो उसे कौन मार सकता है। इसका नाम मूषण वर्मन होगा। यही वो पल था जब मौशूर गोत्र, जो मेरु वर्मन के शिलालेख में था, एक जीवित हकीकत बन गया। ये गोत्र का पुनर्जन्म था। इस बालक को लेकर वे सुकेत मंडी जिला पहुंचे। सुकेत के राजा, जो सूर्यवंशियों के मित्र थे, उन्होंने इस अनाथ राजकुमार को गोद लिया। मूषण वर्मन सुकेत में पला बढ़ा। वहां उसने राजनीति और युद्ध नीति सीखी। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे किया और उसे पांगड़ा की जागीर दी। लगभग 20 साल बाद उसने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर चढ़ाई की। कीरों को चुन चुन कर मारा गया। पिता का बदला पूरा हुआ। सिंहासन पर बैठते ही मूषण वर्मन ने एक शाही फरमान जारी किया, जो आज भी चंबा के राजघराने में माना जाता है। मेरे राज्य में चूहा अब जानवर नहीं, रक्षक है। उसे कोई नहीं मारेगा। 820 ईस्वी में अंधकार का युग समाप्त हुआ। ब्रह्मपुर फिर से सांस लेने लगा। लेकिन इतिहास अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। पहाड़ों से नीचे एक नई राजधानी की ओर। वर्ष 920 ईस्वी। मूषण वर्मन के वंशज राजा साहिल वर्मन गद्दी पर बैठे। इतिहासकार हचिसन एंड वॉगल बताते हैं कि साहिल वर्मन एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को रावी से आगे व्यास तक फैला दिया था। भरमौर में पठारों के मंदिरों का निर्माण भी साहिल वर्मन ने किया। मणिमेश मंदिर है, वो साहिल वर्मन ने बनाया था अबाउट 10th सेंचुरी AD। धरती से उद्भव होता है ये मंदिर, इसलिए इसको भूमिजा बोलते हैं। जैसे नीचे का भाग जो है ये पा भाग है, जंगा, अंतरपत्तर जो जंगा भाग से और गोलाई के बीच में अंतर डालता है। अंतरपत्तर, शिखर, ग्रीवा, मस्तक, अमलक, चंद्रिका और कलश। कलश सबसे ऊपर का भाग है। हिंदू शिल्प शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय देवता और दानवों की आपस में युद्ध के समय जो बहुमूल्य चीज़ें निकाली गई, उससे ही मंदिर को सजाया गया। जैसे रत्न, अर्धरत्न, कल्पलताएँ, कलश भी अमृत के लिए, इन चीज़ों से मंदिर को संरचना की गई। रत्न को शक्करबारा भी बोलते हैं देसी भाषा में। तो जब आप भरमौर का मंदिर देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में ये आपको वहाँ पर मिलेंगे। पीठिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीठिका चंबा में कहीं नहीं है। यहाँ पर और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है ये छोटा है, मगर शिवलिंग बहुत बड़ा है। इसके देवदेवती का अंदर जाना निषिद्ध है। अब इसके आगे गर्भगृह है, इसको चारों तरफ से बंद रहता है, कोई ओपनिंग नहीं मिलती। आप जितने भी मंदिर चंबा के कहीं जाएंगे आप देखेंगे कि गर्भगृह है, इसमें गर्भ की तरह इस अंधकार में, और मंदिर के ठीक बीच ब्रह्म स्थान में मंदिर का मूल देवता जीव, मंदिर का जीव जो है वो धड़कता है। तो अगर अंदर विष्णु की प्रतिमा है तो चारों तरफ शेषशय्या विष्णु, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, इस तरह की मूर्तियाँ ये अपने रूप चारों तरफ से प्रकट करेगा। नरसिंह मंदिर जो है मणिमेश मंदिर के मुकाबले में ये इतना छोटा है, रफ है, और 1905 के भूचाल में ये थोड़ा क्षतिग्रस्त भी हुआ था। जो शिखर शैली के, नगर शैली के मंदिर हैं मणिमेश टाइप के, ये चंबा में खाली 15 हैं। ये जो
मणिमहेश वाला टेम्पल है, इसकी ग्राउंड प्लान स्क्वायर होती है। जो नगर शैली का मंदिर होगा ना जी, उसकी ग्राउंड प्लान हमेशा स्क्वायर होगी। तभी 4 दीवारें जो हैं ऊपर जाके नीडल पॉइंट पे मिलती हैं। जो स्क्वायर के अंग हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनमें कांट छांट की जाती है। रथ, अनुरथ, कर्ण रथ, इस तरह से इनके रथों का हिसाब होता है ग्राउंड प्लान में। फिर ये चारों दीवारों ऊपर उठती हैं, जंगा भांग तक परपेंडिकुलर रहती है। ये मंदिर बोलने लगता है जी। एक टाइम आता है ये मंदिर बोलने लग पड़ता है कि आप मुझे देखो मैं क्या हूँ। मणिमहेश मंदिर मेरे वर्मन ने नहीं बनाया, साहिल वर्मन ने बनाया है। मैंने पढ़ा था इसके वज्रलेप, जिसमें अंडे की जर्दी, चूना और प्रकार की चीज़ें, दाल, मांस, दाल होती है ना ये मांस की, उसका पीस करके उसका लेप, नरसिंह की मूर्ति। इसके पीछे एक स्टेट कोठी भरमौर थी। स्टेट कोठी भरमौर जो थी ये वुड की थी। साहिल वर्मन पहला राजा था जिसने ड्रेस्ड स्टोन मंदिरों के लिए यूज़ किया। अपनी कोठी उसने बाकी सारा काम लकड़ी का ही होता रहा। लेकिन इस महान राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, संतान। ब्रह्मपुर का सिंहासन एक वारिस के लिए तरस रहा था। तभी पहाड़ों से 84 मेहमान आए। 84 योगी ब्रह्मपुर आए और उसी स्थान पर रुके जिसे आज हम 84 कहते हैं। इन योगियों के मुखिया थे महायोगी चरपटनाथ। चरपटनाथ कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में वे नवनाथों में गिने जाते हैं। राजा की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर चरपटनाथ ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे एक नहीं 10 पुत्र होंगे। और भविष्यवाणी सच हुई। राजा को 10 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन नियति ने राजा को एक पुत्री भी दी, एक ऐसी बेटी जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर उसके 10 भाइयों से भी ज्यादा गहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। उसका नाम था चंपावती। कुछ 84 सिद्धों में कुछ शिखर नगर भी हैं, पर वो लेटर पीरियड के हैं। वो 16वीं शताब्दी के हैं। ये अर्ली नहीं है जी, लिंग चाहे अर्ली होगा। और ये सिद्ध जो थे ये राजाओं के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। ये मैंने किसी अखबार में पढ़ा और मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मैंने कहा ये तो 84 सिद्धों की बात कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये चरपटनाथ सेक्ट का है, योगी है, कानफटा योगी। चरपटनाथ साहिल वर्मा के साथ ही रहा, क्योंकि इसकी मूर्ति बनी हुई है। एक मूर्ति मैंने इसके मंदिर में भी देखी, जो मैंने छापी भी। साहिल वर्मन जो था ये बूढ़ा जब हुआ, ओल्ड एज, देन ही लेफ्ट फॉर बर्मा विद द योगीज। ब्रह्मपुर एक सुरक्षित किला था, लेकिन एक बड़े साम्राज्य की राजधानी बनने के लिए वो बहुत छोटा और दुर्गम था। अब साहिल वर्मन को तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां से राज्य को और ज्यादा समृद्ध बनाया जा सके। महाराज, अब ब्रह्मपुर हमें थाम नहीं पा रहा। हर शीत ऋतु यहाँ बर्फ पहले से भारी गिरती है, रास्ते हफ्तों तक बंद रहते हैं, व्यापारी लौट जाते हैं और हमारी प्रजा निचली घाटियों में बसने लगी है। वहाँ भूमि उपजाऊ है, पानी निकट है और कश्मीर तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग खुले रहते हैं। हाँ गुरुदेव, ब्रह्मपुर ने हमें पहचान दी। अब ये ऊंचाई हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ये ऊंचे पहाड़ हमें सुरक्षा तो दे रहे हैं, किंतु जीवन में हमें आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं। नीचे की घाटियों से कश्मीर तक जाने के मार्ग खुलते हैं, वहाँ के बाजारों तक हमारे शिल्प और अनाज पहुँच सकते हैं। शायद यही दिशा राज्य को नया भविष्य दे सकती है। महाराज, कई राजवंश नीचे घाटियों में बस रहे हैं ताकि व्यापार और जीवन दोनों बढ़ सकें। महाराज, प्रजा अब सुरक्षा से ज्यादा जीवन चाहती है। भविष्य ने अपने गर्भ में क्या छुपा कर रखा है ये कोई नहीं जानता, किंतु आज समय की मांग बदलाव है। खेतों में अनाज, व्यापार में गति और प्रजा के जीवन में आसानी, ये सब हमें नई राजधानी दे सकती हैं। वहाँ से कश्मीर, नगरकोट और मैदान सब जगह का रास्ता खुलता है। राजन, ब्रह्मपुर हमारे पूर्वजों की भूमि है, छोड़ना कठिन होगा। कठिन है महारानी, पर यही समय की मांग है। जो स्थान हमें भविष्य नहीं दे सकता उसे छोड़ना त्याग नहीं,
दूरदृष्टि है। ब्रह्मपुर हमारी जड़ है, पर नई राजधानी हमारी नई पहचान बनेगी। तो तय हुआ, ब्रह्मपुर हमारे हृदय में रहेगा, पर अब राज्य को नीचे उतरना होगा, जहां भविष्य सांस ले सके। रावी नदी के दाहिने किनारे पर पहाड़ों के बीच एक अद्भुत पठार था। उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी बनाया, जो आज चंबा के नाम से जानी जाती है। चंबा भरमौर यानी ब्रह्मपुर से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह 930 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर से राजधानी को यहां स्थानांतरित किया गया। लगभग 400 साल 550 ईस्वी से 930 ईस्वी तक ब्रह्मपुर ने सूर्यवंशी राजाओं को अपनी गोद में पाला। यहां मारू आए, यहां मेरुवर्मन ने मंदिर बनाए, यहां गुग्गा ने पीतल को भगवान बनाया। ऐ मेरे पूर्वजों की मिट्टी, मैं जा तो रहा हूं तुम्हें छोड़कर, पर मेरे जीवन के अंतिम सांस तक तुम मेरे हृदय में रहोगे।